तूने बेटे को ज़बह करने का इरादा किया और मैंने फैसला किया कि मेरी मोहब्बत में तू आगे आ गया। इब्राहिम अब फिक्र मत करना, तू जमीन पर चलता रहेगा, आसमान से सलामती की बारिश बरसाता रहूंगा। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या आपको मालूम है? अब तो सब खुश हो गए कि नहीं हो गए खुश? जब ये खुशी की खबर मिली ना तो हजरत जिब्राइल की जुबान से निकला। हजरत जिब्राइल भी वहीं थे ना? अरे कौन थे कि नहीं? जानवर कौन लेकर आए थे? तो हजरत जिब्राइल वहीं थे, उनकी जुबान से निकला। क्या निकला आप भी कहो, उनकी जुबान से क्या निकला? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहो। हजरत जिब्राइल ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी भाई, ये कुर्बानी का वाक़या बहुत लंबा चौड़ा और मुझे कुर्बानी का वाक़या बताना भी नहीं, आप सबको मालूम होगा। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुर्बानी का वाक़या हमारे बच्चे को मालूम है, हमारे मकतबों में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे के गले पर छुरी कैसे चलाई। भाई सुनोगे ना मेरे दोस्तों, ज़रा इस बात को समझना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि बेटा लेटा हुआ है। बेटा कौन? हजरत। उम्र कितनी? 9 साल। अब्बा ख्वाब में देख रहे हैं कि मेरा बेटा लेटा हुआ है और मैं गले पर छुरी चला रहा हूँ। भाई हजरत इब्राहीम तो अब्बा थे ना, बाप थे, और बाप को बड़ी मोहब्बत होती है बच्चे से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौंक कर उठ गए। भाई जब आप भी इस तरह ख्वाब देखो और अगर आप उठोगे तो पहला काम क्या करोगे? हजरत इब्राहीम जल्दी से उठे, चिराग जलाया, रोशनी हो गई और अपने बेटे के सर पे हाथ रखा। ए बेटा बराबर ना, तू बराबर, इसलिए कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तेरे गले पर छुरी चलाता। तो हजरत इस्माइल तो बिल्कुल बराबर, रात का वक्त है, क्या कर रहे? सो रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी रात को फिर सो रहे और ख्वाब में देख रहे कि अपने अकलौते बेटे के गले पर छुरी चला रहा। बस हजरत इब्राहीम चौंक कर उठ गए, अल्लाह ये क्या ख्वाब है? जल्दी से चिराग जलाया कि मेरा बेटा इस्माइल। देखा इस्माइल तो आराम से सो रहे। हजरत इब्राहीम को इत्मीनान हुआ कि चलो ख्वाब था, चलो ख्वाब था। पहली रात भी ख्वाब था, दूसरी रात भी, तीसरी रात को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए। अभी आँख लगी कि ख्वाब में देखा कि इस्माइल लेटे हुए और गले पर छुरी चला रहे, तो खड़े हो गए। कहा अल्लाह ये क्या मामला? अल्लाह क्या मामला? पहली रात भी मैं अपने बेटे के गले पर छुरी चलाता ख्वाब में, दूसरी रात भी और आज तीसरी रात भी अल्लाह की तरफ से वही आई, इब्राहीम ये ख्वाब नहीं, इसको हकीकत बना दे। ये ख्वाब नहीं, इसको हकीकत बना दे। मैं चाहता हूं कि तेरे बेटे को तू लिटाएगा और गले पर छुरी। मेरे दोस्तों तीसरी रात थी, कौन सी रात? और अल्लाह का हुक्म आ गया कि बेटे को लिटाना, और अकलौता बेटा है, लिटाना है और गले पर छुरी चलाना। और बेटा कोई 2 साल का नहीं, कोई 4 साल का नहीं, कोई 8 साल का नहीं, बेटा 9 साल का जो बाप की उंगली पकड़ के चलता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी रात जब ख्वाब देखा और अल्लाह का ऑर्डर आ गया कि बेटे के गले पर छुरी चलाना है, बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को उठाया, रात को ही उठा दिया। किसको? हजरत। कल क्या कहा? भाई रात को आप बेटे को उठाओ, पहले तो उठेगा नहीं, और उठेगा तो रोएगा। अरे रोएगा कि नहीं रोएगा? और फिर इतना लाडला बेटा होगा 9 साल का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को उठाया और उठाकर कहा कि बेटा तैयार हो जा, ए बेटा तैयार हो जा, अब अल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया कि मैं तेरे गले पर छुरी चलाऊं। ए बेटा तू ही बता, अल्लाह मुझको हुक्म देता, मैं क्या करूं? बेटे ने क्या जवाब दिया? उम्र कितनी थी? अरे कहो ना कितनी थी उम्र? क्या फरमाया? या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मैं कभी कहा करता हूँ घर का बड़ा सही होता तो छोटा ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अरे सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? घर का बड़ा सही हो जाए तो छोटा ऑटोमेटिक। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के रसूल थे। जब इन्होंने कहा कि बेटा अल्लाह मुझको हुक्म देता कि मैं तेरे गले पर छुरी चलाऊं, तो बेटे ने क्या कहा? ए मेरे अब्बा अब हाथ कांपना नहीं चाहिए, अल्लाह ने जो कहा वो करो और आप देखोगे आपका बेटा सब्र करता रहेगा, आपका बेटा सब्र। मेरे दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछूं, वो दिन कैसा दिन होगा? 3 रात तो ख्वाब में देख लिया। मेरे दोस्तों वो चौथी सुबह कैसी सुबह होगी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कपड़ा पहनाया, भाई नहलाया और कपड़ा
अच्छा कपड़ा पहनाया। मेरे दोस्तों बताओ इब्राहिम के दिल पर क्या गुजरती होगी, हमारी भी तो औलाद है ना। अरे कहो ना भाई, हमारी भी औलाद है ना। हज़रत इब्राहिम के दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरे दोस्तों में कभी कभी कहता वो घड़ी कैसी घड़ी होगी जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की उंगली को पकड़ा और कहा कि चल बेटा मैं तुझे मीना के मैदान में ले जाऊंगा, वहाँ तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात होगी, तू ज़मीन पर लेटेगा और मैं छुरी को तेज़ करूँगा और तेरे गले पर चला दूंगा। मेरे दोस्तों वो हज़रत इब्राहिम का दिल कैसा कांपता होगा। इसीलिए हदीस पाक में लिखा हज़रत इब्राहिम जब अपने बेटे इस्माइल को लेकर घर से निकले हैं तो कभी आसमान की तरफ देखते थे, कभी अपने बेटे का चेहरा देखते थे, आसमान की तरफ देखकर कहते थे अल्लाह क्या तेरा आज ये हुक्म है कि मैं अपने बेटे के गले पर छुरी चला दूं, मेरे लखते जिगर पर, मेरे कलेजे के टुकड़े पर मैं छुरी चला दूं। और कभी इस्माइल को देखते थे और प्यार कर लेते, कभी चिमटा लेते, कभी गाल पर बोसा देते और कहते बेटा आज आखिरी घड़ी है कि बाप तुझको प्यार करता, थोड़ी देर के बाद तू अलग हो जाएगा, तेरा बाप अलग हो जाएगा। मेरे दोस्तों करते करते कहां पर पहुंच गए, मीना की। सुनना मेरे, मैं पूरा कुर्बानी का वाकया नहीं बताता, सिर्फ दो भारी भारी बातें बता रहा हूँ। जब मीना की ज़मीन पर पहुँचे और हज़रत इब्राहिम ने बेटे को लिटा दिया, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों कैसी घड़ी होगी, बेटे को लिटा दिया। मेरे दोस्तों लिटा दिया, छुरी को तेज़ कर दिया और गले पर रखने का वक्त आ गया। जैसे गले पर रखने का वक्त आया, आज भी हदीस पाक में लिखा कामा इस्माइल, हज़रत इस्माइल खड़े हो गए। कितने साल के थे, खड़े हो गए। जैसे खड़े हो गए ना तो बाप ने गले से लगा लिया। अरे बाप चाहता था कि गले पर छुरी चलाऊं। जैसे इस्माइल खड़े हो गए तो हज़रत इब्राहिम ने गले से लगाया और कहा मेरा बेटा क्या हो गया, डर लग गई बेटा, ये बेटा तो डर गया। हज़रत इस्माइल 9 साल के, कहा अब्बा मैं डरा नहीं, मैं तो इसलिए उठा कि आप मेरे गले पर छुरी चलाओगे, मैं तो ज़बा हो जाऊंगा, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन मेरे अब्बा, ये मेरे अब्बा, मुझे दफन करने के लिए आपको कफन की ज़रूरत पड़ेगी ना। अरे मुझे दफन करने के लिए आपको कफन की ज़रूरत पड़ेगी। 9 साल का मासूम बच्चा जब ये बोलता हो कि अब्बा आपको कफन के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी और आप तो कोई कपड़ा लेकर नहीं आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले मेरी ये चादर उतारूं या आपको दे दूं, इसको मेरा कफन बनाना, ताकि मेरे मरने के बाद आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, आपको मेरा कफन ढूंढना ना पड़े। मेरे दोस्तों मैं आज आपसे एक बात कहूँ, हमारा बेटा अगर कोई रुमाल का टुकड़ा ले और हमको कहे कि अब्बा ये मेरा कफन, बताओ बाप बर्दाश्त करेगा? अरे बाप बर्दाश्त करेगा? बल्कि बाप रोता रोता कहेगा अरे बेटा ऐसी कैसी बात करता, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत देवे। मेरे दोस्तों हज़रत इस्माइल ने जब अपनी चादर निकाली होगी और अपने अब्बा के हाथ में दी होगी और अब्बा ने अपने हाथ में ले लिया। अरे मेरे दोस्तों हदीस पाक में आज भी लिखा हज़रत इब्राहिम ने इस्माइल को चिमट लिया और बहुत चूमा और चूमने के बाद वो कपड़े को भी चूमा और एक जुमला कहा, बेटा तू चला जाएगा, ये कपड़ा मैं देख देख कर तुझे कितना याद करता रहूँगा। खैर फिर लिटा दिया। भाई एक पॉइंट हो गई। फिर हज़रत इस्माइल को और कैसे लिटाया मैं आपको बता रहा हूँ, जो हदीस की किताबों में लिखा, जिसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, बस इस तरीके से लिटा दिया, यूँ गर्दन को ऊपर कर दिया, यहाँ गले पर छुरी रख दी। अरे समझ में आ रहा ना। और हज़रत इब्राहिम सामने बैठे, इस्माइल यूँ लेटे हैं और गर्दन पर छुरी रखी। अब छुरी रखी, चलाने की तैयारी, इस्माइल फिर खड़े हो गए। अरे हज़रत इस्माइल फिर और सीधे बाप के गले लग गए। बाप ने गले लगा लिया, कहा बेटा क्या हुआ, अब क्या हुआ? हज़रत इस्माइल ने कहा अब्बा आप छुरी चला रहे हो और आपके चेहरे के सामने मेरा चेहरा है। आप छुरी तो चला रहे हो, आपके चेहरे के सामने मेरा चेहरा। अब्बा बताओ जब आप छुरी चलाओगे और खून का फुहारा निकलेगा, आप बाप हो, आप मेरी चीख को सुनोगे, आप मेरी आवाज़ को सुनोगे, आप मेरे खून को देखोगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका हाथ कांपने लगे, इसलिए अब्बा मुझे उल्टा लिटा दो और गर्दन से छुरी चलाओ, ताकि जब छुरी चले तो मेरा चेहरा नहीं, आपके सामने अल्लाह का चेहरा होगा। भाई अब तो मेरा चेहरा होगा, बाप की मोहब्बत जोश में आ जाएगी। मुझे उल्टा लिटा दो ताकि जब छुरी चलाओ तो अल्लाह का चेहरा आपके सामने होगा। मेरे दोस्तों ये कहकर इस्माइल खुद उल्टे लेट गए। भाई कैसे लेट गए? उल्टे लेट गए और हज़रत इब्राहिम ने छुरी रख दी। छुरी गर्दन पर, सुनना, बिल्कुल चलाने का इरादा, लेकिन बाप तो बाप होता ना। यूँ छुरी को रखा और कहा अल्लाह मैं आँख बंद कर देता हूँ। क्या कहा? अल्लाह मैं आँख बंद कर देता हूँ, इसलिए कि इम्तिहान बहुत बड़ा है। ये छुरी चलेगी और मेरी आँख बंद रहेगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आँखों को बंद कर दिया। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को कहा, कहो सुभान अल्लाह,
अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्राईल, मेरा इब्राहिम अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने वाला, उसकी छुरी चले उससे पहले इस्माइल को हटा ले और जन्नत का जानवर वहां रख दे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी चलाने का इरादा किया। हज़रत जिब्राईल जानवर को लेकर आए, इस्माइल को हटा दिया, जानवर को रख दिया। हज़रत इब्राहिम ने छुरी चला दी, छुरी, और यही समझ रहे आंखें तो बंद है ना, छुरी किस पर चल रही है? छुरी चल रही, छुरी चल रही, छुरी चल रही। जब हज़रत इब्राहिम को यकीन हो गया कि गर्दन कट गई, छुरी चल गई, आंखों को खोला तो हैरान हो गए, जानवर कटा हुआ है और इस्माइल तो मुस्कुरा रहे हैं। भाई हज़रत इस्माइल तो, अरे कौन हज़रत इस्माइल तो मेरे दोस्तों कोई और बाप होता तो खुशी के मारे उछल जाता कि नहीं उछल जाता कि मेरा बेटा बच गया, मेरा बेटा बच गया, मेरा बेटा बच गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, कहा अल्लाह, ए अल्लाह, मैंने तो छुरी चला दी थी, अल्लाह मैंने छुरी को तेज भी किया था, अल्लाह मैंने छुरी को चलाया भी था, और मैं तो बेटे पर छुरी चलाता था, ये अल्लाह ये क्या हो गया? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम, इब्राहिम, मुझे तेरे बेटे की जान नहीं लेनी थी, मुझे तो सिर्फ देखना था कि बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता या मेरे कानून से ज्यादा मोहब्बत करता। और ए बेटा, तूने बेटे को ज़बह करने का इरादा किया और मैंने फैसला किया कि मेरी मोहब्बत में तू आगे आ गया। इब्राहिम, अब फिक्र मत करना, तू जमीन पर चलता रहेगा, आसमान से सलामती की बारिश बरसाता रहूंगा। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या आपको मालूम है? अब तो सब खुश हो गए कि नहीं हो गए खुश? जब ये खुशी की खबर मिली ना तो हज़रत जिब्राईल की ज़ुबान से निकला, हज़रत जिब्राईल भी वहीं थे ना, अरे कौन थे कि नहीं, जानवर कौन लेकर आए थे? तो हज़रत जिब्राईल वहीं थे, उनकी ज़ुबान से निकला, क्या निकला आप भी कहो, उनकी ज़ुबान से क्या निकला? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहो, हज़रत जिब्राईल ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हज़रत इब्राहिम ने सुना कि जिब्राईल अल्लाह की तारीफ़ करता तो मुझे भी तारीफ करना चाहिए। हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 9 साल के बेटे कहाँ पीछे रहने वाले, कौन? हज़रत इस्माइल ने देखा कि जिब्राईल भी अल्लाह की तारीफ करे, मेरा अब्बा भी अल्लाह की तारीफ करे, तो मैं क्यों ना करूं। हज़रत इस्माइल ने सीना ठोक कर कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बस अल्लाह ताला को ये इतना पसंद आ गया कि जिब्राईल ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इस्माइल ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये तीनों जुमले इतने पसंद आए कि जब हमारे नबी मेराज पर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे नबी, मुझे जिब्राईल का अल्लाहु अकबर कहना पसंद आया, मुझे इब्राहिम का ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पसंद आया, मुझे इस्माइल का अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना पसंद आया। लिहाजा जब भी कुर्बानी का वक्त आएगा तो तुमको भी हर नमाज के बाद ये तकबीर को बुलंद आवाज से पढ़ना होगा। इसलिए पढ़ते कि नहीं पढ़ते हम लोग? हाँ जरा जम के कहो ना, अल्लाहु, फिर से ये तकबीर पढ़ लो मेरे दोस्तों, ये तकबीर बहुत प्यारी है, साथ में कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह तबारक व तआला अपनी किबरियाई हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी बड़ाई जो है उसकी कदर करने की हम नालायकों को तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह